मेजर चैडविक मैं देह से निवृत्त होने का प्रयास करता हूं। महर्षि, मनुष्य अपने वस्त्रों को उतारकर अकेला एवं स्वतंत्र रहता है। आत्मा निस्सीम है एवं देह तक ही सीमित नहीं है। देह से निवृत्ति कैसे होगी? वह उसे कहां त्यागेगा? वह जहां कहीं भी है, तब भी उसी की है। मेजर चैडविक हंसते हैं। महर्षि, अंतिम सत्य कितना सरल है। वह मूल अवस्था में रहने से अधिक कुछ भी नहीं है। केवल इतना कहना ही पर्याप्त है। फिर भी आश्चर्य तो इस बात का है कि इस सरल सत्य को समझने के लिए इतने धर्म, पंथ, प्रणाली उत्पन्न हुए हैं और जिनके मध्य इतने विवाद हो गए हैं। आह, कितने खेद की बात है। आह, कितने खेद की बात है। मेजर चंडविक, किंतु लोग सरलता से संतुष्ट नहीं होंगे। वे तो जटिलता ही चाहते हैं। महर्षि, ऐसा ही है। चूंकि लोगों की रुचि विस्तार सहित आकर्षक तथा जटिल वस्तु में है, इसलिए इतने अधिक धर्मों की सृष्टि हो गई है, जिनमें से प्रत्येक अत्यधिक जटिल है तथा प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक पंथ में अपने अपने अनुयायी तथा विरोधी हैं। उदाहरण स्वरूप, साधारण ईसाई तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसे यह न बताया जाए कि परमात्मा दूरस्थ स्वर्ग में विराजमान है, जहां हम बिना सहायता के नहीं पहुंच सकते। उस परमात्मा को केवल ईसा ही जानते थे तथा केवल ईसा ही हमें मार्ग दिखाने में समर्थ है। ईसा की आराधना करके ही बचना संभव है। यदि उसे सरल सत्य बताया जाए, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, वह संतुष्ट नहीं होगा तथा ऐसे वक्तव्यों में गूढ़ तथा विलक्षण अर्थ खोजने लगेगा। केवल परिपक्व मस्तिष्क ही सरल सत्य की पूर्ण वास्तविकता को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। फिर मेजर चैडविक ने ध्यान के समय एक निश्चित अनैच्छिक भय की चर्चा की। वे आत्मा को स्थूल देह से अलग होती हुई अनुभव करते हैं तथा यह अनुभूति भय उत्पन्न करती है। महर्षि, यह भय किसको है? यह सब शरीर को आत्मा के समान मानने का परिणाम है। वियोग के अनुभव की पुनरावृत्ति उसे परिचित करा देगी और भय नहीं रहेगा। अंबाला के एक सज्जन श्री रामचंद्र ने जिज्ञासा की, हृदय कहाँ है तथा साक्षात्कार क्या है? महर्षि, हृदय भौतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक है। हृदयम हृत प्लस अयम, यह केंद्र है। यहां से संकल्प उदय होते हैं, उसी पर वे ठहरते हैं तथा वहीं पर वे घुल जाते हैं। संकल्प ही मन का विषय है तथा वे ही जगत की सृष्टि करते हैं। हृदय सबका केंद्र है। यथोवा इमानी भूतानि जायते, जिससे ये जीव उत्पन्न होते हैं, उसे उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। वह हृदय ही है। ब्रह्म ही हृदय है। भक्त, हृदय की अनुभूति कैसे हो? महर्षि, ऐसा कोई भी नहीं है जो क्षण मात्र को भी आत्मा के अनुभव से वंचित रहता हो। चूंकि कोई भी यह स्वीकार नहीं करता कि वह कभी भी आत्मा से पृथक रहता है। वह आत्मा है। आत्मा ही हृदय है। भक्त, यह स्पष्ट नहीं हुआ। महर्षि, गहन निद्रा में तुम्हारी सत्ता होती है, जागृति में तुम रहते हो। दोनों अवस्थाओं में वही आत्मा है। अंतर केवल जगत के भान का तथा उक्त भान के अभाव का ही है। जगत का उदय तथा अस्त मन से होता है। जो उदय तथा अस्त होता है वह आत्मा नहीं है। आत्मा भिन्न वस्तु है। मन को उत्पन्न करती है, जीवित रखती है तथा विलीन कर देती है। इस प्रकार आत्मा आंतर्निहित मूल स्रोत है। जब तुमसे प्रश्न किया जाता है तुम कौन हो, तुम वक्षस्थल के दाहिनी ओर हाथ रखकर कहते हो, मैं है। इस प्रकार तुम अनजाने ही आत्मा की ओर संकेत करते हो। इस प्रकार आत्मा का भान होता है। किंतु व्यक्ति दुखी है क्योंकि वह भ्रांतिवश मन तथा शरीर को आत्मा से मिला देता है। यह भ्रांति मिथ्या ज्ञान के कारण है। केवल इस अज्ञान का निवारण आवश्यक है। इस निवारण से साक्षात्कार होता है। भक्त मन को वश में कैसे करें? महर्षि, मन क्या है? मन किसका है? भक्त, मन सदैव चंचल रहता है। मैं इसको वश में नहीं कर सकता। महर्षि, मन का स्वभाव ही चंचल होना है। तुम मन नहीं हो। मन उदय होता है और अस्त होता है। यह अस्थायी तथा अनित्य है, जबकि तुम नित्य हो। आत्मा से अन्य कुछ नहीं है। आत्मा में अधिष्ठित होना ही आवश्यक है। मन की चिंता त्याग दो। यदि इसके स्रोत को खोज लोगे तो यह नष्ट हो जाएगा और शुद्ध आत्मा शेष रहेगी। भक्त, क्या मन को वश में करने की आवश्यकता नहीं? महर्षि, आत्मा की अनुभूति होने के बाद नियंत्रण करने को कोई मन नहीं रहेगा। मन के नष्ट होने के बाद आत्मा प्रकाशित होगी। जिसने साक्षात्कार कर लिया है, उसका मन सक्रिय हो अथवा निष्क्रिय, उसके लिए केवल आत्मा रहती है। चूंकि मन, देह तथा जगत
आत्मा से पृथक नहीं है। वे आत्मा में उदय होते तथा आत्मा में अस्त होते हैं। आत्मा से पृथक उनकी सत्ता नहीं है। क्या वे आत्मा से भिन्न हो सकते हैं? केवल आत्मा का बोध रखो। इन मिथ्या वस्तुओं की चिंता क्यों? वे आत्मा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? श्री भगवान ने पुनः स्पष्ट किया, आत्मा हृदय है। हृदय स्वतः ज्योतिर्मय है। प्रकाश हृदय से उदय होकर मस्तिष्क में पहुंचता है, जो मन का स्थान है। मन के द्वारा ही जगत दिखता है, अर्थात आत्मा से प्रतिबिंबित प्रकाश द्वारा जगत दिखता है। मन की सहायता से जगत की अनुभूति होती है। जब मन प्रदीप्त होता है, तब उसे संसार का भान होता है। जब मन स्वयं इस प्रकार प्रदीप्त नहीं होता, उसे जगत का भान नहीं होता। यदि मन को अंतर्मुखी कर प्रकाश के स्रोत की ओर मोड़ लें, तो दृश्य जगत का लोप हो जाता है और केवल आत्मा हृदय के रूप में प्रकाशित होती है। चंद्रमा सूर्य के प्रतिबिंबित प्रकाश से प्रकाश देता है। सूर्य के अस्त होने पर चंद्रमा का प्रकाश पदार्थों को भासित कराने में सहायता करता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, चंद्रमा से किसी को प्रयोजन नहीं रहता। यद्यपि चंद्रमा का मंद बिंब आकाश में दिखता है। मन तथा हृदय के साथ भी ऐसा ही है। मन हृदय की प्रतिबिंबित ज्योति के कारण ही उपयोगी है। इसका उपयोग दृश्य पदार्थों को देखने के लिए है। इसके अंतर्मुखी होने पर ज्योति का मूल स्रोत स्वयं प्रदीप्त हो उठता है और मन दिन के चंद्रमा की भांति मंद तथा वृथा हो जाता है। एक सन्यासी ने जिज्ञासा की, ऐसा कहा जाता है कि आत्मा मन से परे है, फिर भी साक्षात्कार मन द्वारा ही होता है। मनो न मनुते मनसा न मतम तथा मन सैवेदमाप्तव्यम। मन उसका मनन नहीं कर सकता, मन उस पर विचार करने में समर्थ नहीं तथा मन ही उसका अनुभव कर सकता है। इन विरोधाभासों में समाधान कैसे हो? महर्षि, आत्मा का ज्ञान मृत मन अर्थात संकल्प शून्य तथा अंतर्मुखी मन से होता है। तब मन स्वयं के स्रोत को देखकर वही हो जाता है। यह दृष्टा द्वारा दृश्य को देखने जैसा नहीं है। जब कमरे में अंधेरा होता है तो प्रकाश के लिए दीपक और पदार्थों को देखने के लिए चक्षुओं की आवश्यकता होती है, किंतु सूर्य के उदय हो जाने के पश्चात किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती और दृश्य पदार्थ दिखते हैं। सूर्य को देखने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं है। स्वप्रकाशित सूर्य की ओर तुम अपने नेत्रों को मोड़ लो, यही पर्याप्त है। मन के साथ भी ऐसा ही है। दृश्यों को देखने के लिए मन के प्रतिबिंबित प्रकाश की आवश्यकता है। हृदय को देखने के लिए मन को अंतर्मुख करना ही पर्याप्त है। तब मन अपने आप को खो लेता है तथा हृदय प्रकाशित होता है। मन की वृत्तियां बाह्य पदार्थों का आकार ग्रहण कर लेती हैं तथा वृत्तियों पर प्रतिबिंबित प्रकाश दृश्यों को प्रकाशित करता है। अब वृत्तियों की उपेक्षा कर इन्हें प्रकाशित करने वाले प्रकाश की ओर देखिए। मन शांत हो जाता है तथा ज्योति स्वप्रकाशित रहती है। तरंगित मन अर्थात वह मन जो राजस सक्रियता एवं तामस अंधकार से मुक्त है, को सामान्यतया मन की संज्ञा दी जाती है। राजस एवं तामस से रहित होकर मन शुद्ध तथा स्वप्रकाशित है। यही आत्म साक्षात्कार है। इस कारण मन उसका साधन है। इससे विशिष्ट अर्थात जीव की सृष्टि होती है, जो अज्ञान के आवरण के वशीभूत होकर अपने को स्थूल देह मान लेता है। यहां अज्ञान का अर्थ है आत्मा की खोज न करना। जीव वास्तव में ज्ञान ही है, किंतु अज्ञान के कारण भूल से स्थूल देह से तादात्म्यता हो जाती है। फिर महर्षि ने लोहे की लाल गरम गेंद का उदाहरण देकर इसको स्पष्ट किया। तप्त अयः पिड़वत। लोहे की एक गेंद अग्नि मिलकर गरम लाल लोहे की एक गेंद बनते हैं। जगत प्लस चित्त हार्ट शुद्ध ज्ञान मिलकर जीव बनता है व्यक्ति। अंबाला के एक सज्जन ने जिज्ञासा की द्रौपदी की साड़ी के अंत रहित हो जाने का युक्तिपूर्ण उत्तर क्या है? महर्षि, आध्यात्मिक विषयों को बुद्धिवाद के दायरे में नहीं बैठा सकते। अध्यात्म बुद्धि से परे का विषय है। द्रौपदी के आत्मसमर्पण के पश्चात यह चमत्कार हुआ। रहस्य समर्पण में है। भक्त हृदय तक कैसे पहुंचे? महर्षि, अभी तुम कहां हो जो हृदय तक जाना चाहते हो? क्या तुम आत्मा से अन्यत्र खड़े हो? भक्त, मैं अपनी देह में है। महर्षि, किसी एक खास जगह अथवा पूरी देह में हो? भक्त, पूरी देह में। मैं पूरी देह में व्याप्त है। महर्षि, व्याप्त कहां से हुए? भक्त, मैं नहीं जानता। महर्षि, ठीक है, तुम सदैव हृदय में हो। तुम कभी इससे दूर नहीं हो जिससे कि तुम उसके पास जाओ। विचार करो, तुम गहन निद्रा में तथा जागृति में कैसे हो?
ये अवस्थाएं भी तुम्हारी नहीं हैं, वे अहंकार की अवस्थाएं हैं। चैतन्य सदैव वहीं तथा अपरिवर्तित रहता है। भक्त, मैं समझ तो गया, किंतु मैं ऐसा अनुभव नहीं करता। महर्षि, यह अज्ञान किसको है, इसे मालूम करो। भक्त, यह सब बहुत कठिन है। महर्षि, कठिन का विचार भी भूल है, इससे तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलेगी। मेरा प्रश्न अब भी यही है, किसे कठिन प्रतीत होता है? भक्त, मैं देख रहा हूं कि मैं के समीप आ रहा हूं। महर्षि, चूंकि तुम सदैव वही हो तथा उससे दूर कभी नहीं जाते, आत्मभाव से रहने के समान सरल कुछ भी नहीं है। इसके लिए किसी प्रयास अथवा सहायता की आवश्यकता नहीं है। केवल भ्रांत तादात्म्य की विपरीत भावना को त्याग अपनी नित्य, स्वाभाविक एवं सहज अवस्था में रहना है। अगले दिन वह फिर एक प्रार्थना लेकर आया। उसने कहा, ऐसा कहते हैं कि गुरु से बोध लेना आवश्यक है। केवल पुस्तक अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े, किंतु उनके पढ़ने से व्यावहारिक लाभ नहीं हुआ। कृपया मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मैं उसे किस प्रकार करूं? किस समय और कहां करूं आदि? महर्षि मौन रहे। उनके मौन का यह भाव प्रतीत हुआ, इसी क्षण यहीं शांत और निश्चल हो जाओ, बस इतना ही। किंतु जिज्ञासु यह भाव ग्रहण नहीं कर सका। वह कुछ निश्चित आदेश चाहता था। अगले दिन श्री भगवान ने कहा, ये लोग किसी जप, ध्यान, योग अथवा ऐसी किसी वस्तु की इच्छा करते हैं। जब तक वे यह न कहें कि वे अब तक क्या करते रहे हैं, उन्हें और क्या कहा जा सकता है? फिर जप और उसकी फल श्रुति आदि क्यों? कौन जप करता है, उसका फल किसे प्राप्त होता है? क्या वे अंतर्मुख नहीं हो सकते? और फिर यदि कोई जप या ध्यान करने का आदेश भी दे तो वे कुछ समय तक उसे करेंगे, किंतु निरंतर परिणाम की प्रतीक्षा करते रहेंगे, जैसे दिव्य दर्शन, स्वप्न अथवा चमत्कार, पूर्ण शक्तियां आदि। यदि ये प्राप्त न हो तो वे कहते हैं कि प्रगति नहीं हो रही है अथवा तप प्रभावशाली नहीं है। चमत्कारिक अनुभूतियां प्रगति की सूचक नहीं है। केवल तप करना उसकी प्रगति भी है। स्थिरता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने मंत्र अथवा अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखकर उसकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वे ऐसा नहीं करते हैं। एक बार किए हुए जप का भी शुभ परिणाम होता है, साधक जाने या न जाने। भारत सरकार के रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी श्री किशोरीलाल दिल्ली के निवासी हैं। देखने में सरल, शिष्ट तथा व्यवहार में गौरवपूर्ण हैं। वे आमाशय की सूजन से पीड़ित हैं तथा उन्होंने भोजन व निवास का प्रबंध नगर में किया है। 5 वर्ष पूर्व उन्होंने भक्ति साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया। वे श्री कृष्ण के भक्त हैं। जो भी देखते हैं उसमें श्री कृष्ण की अनुभूति करते हैं। कृष्ण उन्हें प्रायः दर्शन देकर आनंदित करते हैं। उनके कार्य बिना उनके स्वयं के प्रयास के होते हैं। ऐसा आभास होता था कि स्वयं श्री कृष्ण उनके सारे कार्य उनके लिए कर रहे हों। बाद में वे एक महात्मा के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें वेदांत का अध्ययन तथा निराकार उपासना का परामर्श दिया। तत्र से उन्होंने उपनिषद, अष्टावक्र, अवधूत, श्रीमद् भगवद गीता सहित दर्शन तथा वेदांत के लगभग 700 ग्रंथों का अध्ययन किया है। उन्होंने श्री भगवान महर्षि रमण के अंग्रेजी ग्रंथों का अध्ययन किया है तथा बहुत प्रभावित हुए हैं। एक समय जब वे काल के गाल में थे, तब केवल एक ही संकल्प उनकी स्मृति में सदैव आता रहता था कि उन्होंने अभी तक अपने जीवन में रमण महर्षि का दर्शन नहीं किया है। इस कारण वे यहां थोड़े समय के लिए आए हैं। वे केवल महर्षि के स्पर्श तथा कृपा हेतु प्रार्थना करते हैं। उनसे महर्षि ने कहा, आत्मैवाहम गुणाकेश, अर्थात मैं आत्मा है, आत्मा ही गुरु है तथा आत्मा ही कृपा है। आत्मा के बिना कोई नहीं रहता। वह सदा संपर्क में है। बाह्य स्पर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त, मैं समझा, मेरा प्रयोजन बाह्य स्पर्श से नहीं है। महर्षि, आत्मा से अधिक समीप कुछ भी नहीं है। भक्त, 3 माह पूर्व मुझे श्री कृष्ण ने दर्शन देकर कहा, मुझसे निराकार उपासना की प्रार्थना क्यों करते हो? सर्वभूत स्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। आत्मा सब में है तथा सब आत्मा में है। महर्षि, इसमें संपूर्ण सत्य निहित है। यह भी औपचारिक है। वास्तव में आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जगत मन का प्रक्षेपण मात्र है। मन का उदय आत्मा से होता है, अतः आत्मा ही एकमात्र सत्ता है। भक्त, किंतु इसका अनुभव होना कठिन है। महर्षि, कुछ भी अनुभव नहीं करना है। वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध
मुक्त अवस्था है। यह अवस्था सहज तथा नित्य है। किसी नवीन वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। इसके विपरीत मनुष्य को अपना अज्ञान त्यागना है। बस इतना ही करना है। इस अज्ञान के मूल को खोजना होगा। यह अज्ञान किसको है? व्यक्ति किससे अनभिज्ञ है? वहां दृष्टा एवं दृश्य है। यह द्वैत भाव तो केवल मन का गुण है। मन आत्मा से है। भक्त: हां, अज्ञान स्वतः नहीं रह सकता। अंत में उसने समर्पण करते हुए निवेदन किया, जिस प्रकार चिकित्सक रोगी का रोग जानकर उसी प्रकार उसकी चिकित्सा करता है, कृपा कर श्री भगवान वैसे ही मेरी चिकित्सा करें। उसने यह भी कहा कि उसकी ग्रंथों के अध्ययन तथा उनसे ज्ञान प्राप्त करने की सारी प्रवृत्ति नष्ट हो गई है। मज्जीरो येन अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसे जानकर न जाना हुआ भी जाना जाता है। श्री भगवान के परिचारक माधव स्वामी क्या छांदोग्य उपनिषद में महावाक्य तत्वमसि की दीक्षा की नी पद्धतियां हैं? महर्षि: नहीं, ऐसा नहीं। पद्धति एक ही है। प्रारंभ किया सत्य एवं सौम्य, केवल अस्तित्व है करने हेतु श्वेत केतु के उपवास का दृष्टांत दिया। उद्दालका ने उपदेश, इसको स्पष्ट एक। उपवास से सत्य व्यक्ति में अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। गौरव दो, यह सत्य अस्तित्व भिन्न भिन्न पुष्पों से संग्रहित मधु की भांति सब में एक सा ही है। 3, गहन निद्रा के उदाहरण से जाना जाता है कि कोई अंतर नहीं है। प्रश्न उठता है, यदि ऐसा है, व्यक्ति उसे क्यों नहीं जान पाता? व्यक्तियों के सत्य में तो सुषुप्ति में प्रत्येक 4, चूंकि वहां व्यक्तित्व नहीं रहता, वहां केवल सत्य ही रहता है। उदाहरणार्थ, सरिताएं सागर में विलीन हो जाती हैं। यदि विलीन होती हैं तो क्या वहां सत्य है? 5, निश्चय है, जैसे वृक्ष को तराशने से वह पुनः उगता है। यह उसकी जीवनी शक्ति का निश्चित प्रमाण है। किंतु क्या यह शक्ति उस सुषुप्त अवस्था में भी विद्यमान रहती है? 6, अवश्य। लवण तथा जल का उदाहरण लो। जल में लवण सूक्ष्म रूप से है। यद्यपि यह दृष्टिगोचर नहीं है, किंतु अन्य इंद्रियों से अनुभूत है। इसका ज्ञान कैसे हो? अन्य साधन क्या है? खोज से। जिस प्रकार गांधार वन में भूला हुआ व्यक्ति घर तक पुनः आ गया। 8, विकास और संकोच में व्यक्त एवं अव्यक्त में केवल सत्य की ही सत्ता है। तेज परस्याम देवतायम, प्रकाश ब्रह्म में लीन हो जाता है। 6, अग्नि परीक्षा में दोषी पीड़ित हो जाता है। अग्नि उसके दोष को प्रकट कर देती है। सरलता स्वतः प्रकट है। सत्पुरुष तथा आत्मज्ञानी पुरुष प्रसन्न रहता है। उस पर दृश्य प्रपंच का अर्थात जगत, जन्म मृत्यु आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि कपट्टी तथा अज्ञानी व्यक्ति दुखी रहता है। स्वामी योगानंद 4 अन्य व्यक्तियों के साथ प्रातः 8:45 आए। उनका व्यक्तित्व महान है, किंतु कोमल तथा सुव्यवस्थित हैं। कंधों तक लहराती श्याम केश राशि है। मंडली ने दोपहर का भोजन आश्रम में किया। उनके सचिव श्री CR0 राइट ने प्रश्न किया, मैं ईश्वर का साक्षात्कार कैसे कर सकूंगा? महर्षि: ईश्वर अज्ञात सत्ता है। इसके अतिरिक्त वह बाह्य है, जबकि आत्मा सदैव तुम्हारे साथ है तथा वह तुम हो। जो तुम्हारे आंतर में है उसे छोड़कर जो बाह्य है उसकी तलाश क्यों? भक्त: फिर यह आत्मा है क्या? महर्षि: आत्मा से सब परिचित है, किंतु स्पष्टतया नहीं। तुम्हारा अस्तित्व सदा ही है। अस्तित्व ही आत्मा है। अहम, मैं है, ईश्वर का नाम है। ईश्वर की जितनी भी परिभाषाएं हैं, उनमें बाइबल के इस कथन से श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। आई एम दैट आई एम, मैं है वही में है। अन्य कथन भी हैं, जैसे कि ब्रह्म वहम, अहम ब्रह्मास्मि तथा सोहम। किंतु जेहोवा मैं है से अधिक प्रत्यक्ष अन्य नाम नहीं है। पर ब्रह्म है जो है वह आत्मा है, वही ईश्वर है। आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। वास्तव में आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। भक्त: शुभ अशुभ क्यों है? महर्षि: ये तुलनात्मक शब्द हैं। शुभ अशुभ का दृष्टा होना आवश्यक है। यह दृष्टा ही अहंकार है। अहंकार के स्रोत को खोजो, वह आत्मा में समाप्त होता है। अहंकार का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर की यह परिभाषा कदाचित तुम्हारे लिए अधिक स्पष्ट सुलभ होगी। भक्त: ऐसा ही है। आनंद की प्राप्ति कैसे हो? महर्षि: आनंद कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। इसके विपरीत तुम निरंतर आनंद हो। आनंद की इच्छा अपूर्णता के भाव से उत्पन्न होती है। यह अपूर्णता का भाव किसको है? खोजो। गहन निद्रा में तुम सानंद थे, अब तुम वैसे नहीं हो। उस आनंद तथा अब की निरानंद अवस्था के मध्य कौन सी बाधा है?
वह बाधा अहंकार है। उसके मूल को खोजो और जान लो कि तुम आनंद हो। कुछ नवीन प्राप्त करना नहीं है। इसके विपरीत, तुम्हें तो केवल उस अज्ञान से बचना है जिससे तुम समझते हो कि तुम आनंद से अन्यथा हो। यह अज्ञान किसको है? यह अहंकार को है। अहंकार के मूल को खोजो, तब अहंकार नष्ट हो जाएगा एवं आनंद ही रहेगा। वह नित्य है, तुम वही हो। यहीं और अभी सारे संशयों के निवारण के लिए यही सर्वोत्तम उपाय है। संशय मन में उदय होते हैं। मन की उत्पत्ति अहंकार से है। अहंकार आत्मा से उदय होता है। अहंकार के स्रोत को खोजो तो आत्मा प्रकट होगी। केवल उसी की सत्ता है। जगत आत्मा का ही विराट रूप है। यह आत्मा से भिन्न नहीं है। भक्त जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? महर्षि, व्यक्ति ज्ञानी है अथवा अज्ञानी, उसके अनुसार भेद होगा। ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा से परे अथवा भिन्न कुछ भी नहीं है। सब आत्मा में है। यह अनुमान मिथ्या है कि जगत है, उसमें एक शरीर है तथा उस शरीर में तुम निवास करते हो। यदि सत्य जान लिया जाए तो जगत तथा उसके परे जो भी है केवल आत्मा में ही प्रतीत होगा। व्यक्ति की दृष्टि के अनुसार भिन्न दृष्टिकोण होता है। दृष्टि चक्षु से है। नेत्र कहीं एक केंद्र में स्थित होंगे। यदि तुम स्थूल नेत्रों से देख रहे हो तो तुमको दूसरे भी स्थूल दिखेंगे। यदि सूक्ष्म दृष्टि अर्थात मन से देखोगे तो दूसरे भी सूक्ष्म दिखेंगे। यदि नेत्र आत्मा हो जाएं तो आत्मा के निस्सीम होने के कारण नेत्र भी निस्सीम हो जाएंगे। आत्मा से भिन्न दिखने को अन्य कुछ भी नहीं है। उन्होंने महर्षि के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की। उन्हें बताया गया कि कृतज्ञता झापन करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग सदैव आत्मभाव से रहना है। इसके बाद योगी ने पूछा, जनता की आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है? उनको क्या निर्देश दिए जाएं? महर्षि, यह व्यक्तियों के स्वभाव तथा उनके मन की आध्यात्मिक परिपक्वता के अनुसार भिन्न होगा। सबके लिए सामान्य निर्देश नहीं हो सकता। भक्त, ईश्वर जगत में कष्ट क्यों कर होने देता है? अपनी सर्व सामर्थ्य से उसका उन्मूलन एक ही बार में कर देना, साधारण को ईश्वर का साक्षात्कार सुलभ कर देना उचित नहीं। क्या उसे तथा सर्व महर्षि, कष्ट ही ईश्वर के साक्षात्कार का मार्ग है। भक्त, क्या उसे अन्य व्यवस्था करना उचित नहीं? महर्षि, यही मार्ग है। भक्त, क्या योग धर्म आदि दुख के उपचार हैं? महर्षि, वे दुख पर विजय पाने में सहायता करते हैं। भक्त, दुख क्यों है? महर्षि, कौन दुख भोगता है? दुख क्या है? कोई उत्तर नहीं। अंततः योगी खड़े हुए अपने निजी कार्य हेतु महर्षि के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की एवं इतना शीघ्र वापस जाने पर अत्यधिक खेद प्रकट किया। वे अत्यंत सरल, श्रद्धावान एवं भावुक भी प्रतीत हो रहे थे। देह भोजन करती है। भोजन के लिए जल की आवश्यकता होती है। भोजन के पाचन हेतु जल को तेज की आवश्यकता होती है। तेजो मूल मानविच्छा। वह सत्परस्याम देवतायम, अस्तित्व में विलीन है। यदि हम सत संपन्न अस्तित्व में विलीन हैं तो हमें इसका अनुभव क्यों नहीं है? महर्षि, जिस प्रकार विविध पुष्पों से संचित मधु छत्ते का संग्रह बनता है एवं प्रत्येक मधु बिंदु यह संकेत नहीं करती कि वह कहां से संचित की गई, इसी प्रकार सत संपन्न गहन निद्रा, मृत्यु आदि अवस्थाओं में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचानता। वे उस अवस्था में अनजाने ही चले जाते हैं, परंतु जागने पर वे अपने मूल व्यक्तिगत गुणों को फिर से ग्रहण कर लेते हैं। भक्त, मधु यद्यपि भिन्न भिन्न पुष्पों से संचित हो छत्ते का निर्माण करता है तथा उसमें व्यक्तिगत गुण नहीं होते, किंतु मधु बिंदुओं का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता और वे अपने स्रोत में पुनः नहीं जाते, जबकि व्यक्ति गहन निद्रा में जाने के बाद पहले के व्यक्ति के समान ही जागता है। ऐसा क्यों? महर्षि, जिस प्रकार सरिताएं समुद्र में लुप्त हो अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, तथापि पुनः जल भाप बनकर पर्वतों पर वर्षा के रूप में फिर वापस आता है तथा सरिता के मार्ग से पुनः समुद्र में आता है, इसी प्रकार जीव निद्रा में अपना व्यक्तित्व खो देते हैं, किंतु फिर पहले की वासनाओं के कारण बिना जाने ही व्यक्ति के रूप में वापस आते हैं। इस प्रकार मृत्यु में भी सत को अभाव नहीं होता। भक्त, यह कैसे हो सकता है? महर्षि, देखो एक पेड़ कैसे, जिसकी शाखाएं काट दी गई है, फिर बढ़ता है जब तक उसका जीवन स्रोत प्रभावित नहीं, इसी प्रकार मृत्यु में संस्कार हृदय में अस्त हो जाते हैं। होता उपयुक्त अवसर आने पर वे फिर हृदय से उदय जीव का पुनर्जन्म होता है।
होगा वह बढ़ेगा, उनका नाश नहीं होंगे। इसी प्रकार भक्त हृदय में अस्त इन सूक्ष्म संस्कारों से इस विशाल विश्व का अंकुरित होना किस प्रकार संभव है? महर्षि, जिस प्रकार एक विशाल वट वृक्ष एक छोटे से बीज से अंकुरित होता है, उसी प्रकार यह नाम रूप युक्त विशाल सृष्टि हृदय से अंकुरित होती है। भक्त, यदि सत्य ही मूल स्रोत है तो उसका अनुभव क्यों नहीं होता? महर्षि, डली के रूप में नमक दिखता है, किंतु वह विलयन में नहीं दिखता, तथापि उसके स्वाद से उसके अस्तित्व का भान होता है। इसी प्रकार यद्यपि सत बुद्धिगम्य नहीं है, तथापि अन्य प्रकार से उससे परे होकर इसकी अनुभूति हो सकती है। भक्त, किस प्रकार? महर्षि, जिस प्रकार चोरों द्वारा नेत्रों पर कपड़ा बांधकर वन में छोड़ा गया मनुष्य पूछता हुआ अपने घर का पता लगाकर लौट आता है, उसी प्रकार भ्रांत पुरुष अज्ञानांध अन्य पुरुषों से, जो इस प्रकार अज्ञानी नहीं है, जिज्ञासा कर अपने उद्गम स्थान को खोजकर वहीं लौट आता है। तत्पश्चात गुरुपदेश वांग मनसि संपाद्यते मनः प्राणे प्राणास्तेजसि तेज परस्याम देवतायाम इति। भक्त, यदि ऐसा है तो ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, देह त्याग का प्रकार तो एक ही है। फिर अज्ञानी का पुनर्जन्म क्यों होता है जबकि ज्ञानी का नहीं? महर्षि, जिस प्रकार एक निर्दोष सत्याभिसंध व्यक्ति गर्म लोहे के स्पर्श से प्रभावित नहीं होता, किंतु एक चोर उससे प्रभावित होता है, उसी प्रकार सब्रह्य सत्याभिसंध अर्थात ज्ञानी सत्य में जानबूझकर प्रवेश करता है और विलीन हो जाता है, जबकि अज्ञानी बिना जाने वहां प्रवेश करता है और बिना जाने ही बाहर धकेल दिया जाता है।